अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री पोर्शन जो कि मेहरान यूनिवर्सिटी में एमसीक्यूज आए हुए थे केमिस्ट्री के 17 जून को और 18 जून को। सो एमसीक्यूज नंबर 1, विच वन इज़ नॉट इनऑर्गेनिक, इनमें से कौन सा है जो इनऑर्गेनिक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो मीथेन है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक नहीं है, और सारे ऑप्शन जो है इनऑर्गेनिक है। MCQs नंबर 2, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेंस, अगर किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल हो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे। उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 3, एथेनॉल को जब हम रिएक्शन करवाएंगे PCl3 से तो हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन, जिसमें CH3 CH2 Cl प्लस H3PO3। नंबर 4, इन एड 1 स्पून ऑफ शुगर इन अ टी के अंदर, चाय में आप 1 चम्मच डालें शुगर का। इनमें से बताएं कि सॉल्यूट कौन सा होगा, सॉल्वेंट कौन सा होगा और सॉल्यूशंस कौन से होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट। इसमें बताता है कि जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट हमारा शुगर है, वो डिज़ोल्व होगा जब हम उसको चाय में डालेंगे, और सॉल्वेंट जो है टी, ये सॉल्वेंट है, और सॉल्यूशन जो है स्वीट टी जो चाय तैयार होगी लास्ट में, वो हमारा सॉल्यूशन है। नंबर 5, पेनरोज फार्मूला रिलेटेड टू, पेनरोज का जो फार्मूला है किसके साथ रिलेटेड है। ये MCQ से 5, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, ब्रेन स्ट्रक्चर। नंबर 6, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो मास है वो कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 7, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस उसका वैल्यू क्या है। ऑप्शन नंबर सी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 सी स्क्वायर अपॉन न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर। नंबर 8, एसआई यूनिट ऑफ हीट, हीट का जो एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी। विच ग्रुप इज नोन एज अल्कलाई मेटल, इनमें से कौन सा ग्रुप है जो अल्कलाई मेटल कहलाता है। बी, ग्रुप 1, ग्रुप 1 के जो मेंबर्स हैं ये सारे अल्कलाई मेटल्स होते हैं, और ग्रुप 2 के जो मेंबर्स हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। MCQs नंबर 10, हु डेवलप्ड द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल को किसने डेवलप किया। मेंडलीव। बी, मेंडलीव इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 11, ग्रुप 14 एंड ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज कार्बन एंड ऑक्सीजन फैमिली। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 12, जनरल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जनरल फार्मूला कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर बी CnH2n+2, ये अल्केन्स का फार्मूला होता है। CnH2n ये अल्कीन्स का है। CnH2n-2 ये अल्काइंस का होता है। नंबर 13, H2O क्या है, एलिमेंट है, आयरन है या रेडिकल है, क्या कंपाउंड है। H2O एक कंपाउंड है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 14, स्टोइचियोमेट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इन रिएक्शंस, ये एक रिलेशनशिप बताता है हमको कि रिएक्शंस जो हो रहे हैं उसमें क्वांटिटी कितनी होती है रिएक्टेंट्स की, जिसमें हमारा प्रोडक्ट बनता है। MCQs नंबर 15, NaCl, NaCl क्या है, मिक्सचर है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, रेडिकल है। NaCl जो है एक कंपाउंड है। नंबर 16, ग्रीन केमिस्ट्री रेफर्स टू डिज़ाइनिंग प्रोसेसेस टू रिड्यूस hazardous सब्सटेंसेस, ग्रीन केमिस्ट्री जो है रिलेटेड है डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स के बारे में, और जो hazardous थिंग्स के उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं ग्रीन केमिस्ट्री की मदद से। 17, आइसोटोप्स आर एटम्स हैविंग, आइसोटोप्स किसको कहते हैं, ये पहले भी मैंने डिस्कस किया था। सेम एटॉमिक नंबर हो पर उसका जो मास हो वो डिफरेंट हो, मास नंबर डिफरेंट हो, उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। 18, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट, हाइड्रोजन का जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका रेडियस कितना होता है। बी, 0.529 एंगस्ट्रॉन, ये वैल्यू है उसका। 19, वाटर H2O, इधर H2O क्या है, मिक्सचर है, एलिमेंट है, कंपाउंड है या रेडिकल है। H2O जो है एक कंपाउंड है। नंबर 20, फार्मूला ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट का फार्मूला होता है KNO3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 21, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय रिलीज ऑफ हीट, इसमें क्या होता है, हीट ऑलवेज रिलीज होती है।
22 एंथैल्पी ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस होते हैं उसकी एंथैल्पी क्या पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। इसकी जो एंथैल्पी है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। 23 द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, कैथोड। बॉइलिंग एन एग इज अ व्हाट टाइप ऑफ अ चेंज, जब हम एक एग को हम बॉयल करते हैं तो ये कौन सी चेंज है, फिजिकल चेंज है या केमिकल, ये एक केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज नहीं है। हीटिंग सोप, हीटिंग जो सोप है ये एक फिजिकल चेंज है, ये केमिकल नहीं है। 26 केमिकल फार्मूला ऑफ हेक्सेन, हेक्सेन का केमिकल फार्मूला होता है C6H14। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। 27 कॉमन नेम ऑफ NaOH, कॉस्टिक सोडा, बी, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। 28 शेप ऑफ RnH2, प्राइमरी अमाइन का शेप कौन सा होता है, पायरामाइडल। MCQ नंबर 29 बॉयल्स लॉ किसके साथ रिलेटेड होता है, ये एक रिलेशनशिप होता है प्रेशर और वॉल्यूम का, एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है जिसमें कांस्टेंट हमारा है वो टेम्परेचर होता है। सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नंबर 30 जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला कौन सा होता है। अल्कोहल्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो है CnH2n+1OH। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 31 सोडियम जब रिएक्ट करेगा फिनोल के साथ तो हमको क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। MCQ नंबर 33 इंडोथर्मिक प्रोसेस एग्जाम्पल, इंडोथर्मिक जो प्रोसेस है उसका एग्जाम्पल कौन सा है, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ऑलवेज एब्जॉर्ब होती है। फोटोसिंथेसिस में हीट ऑब्जर्व होती है जिसके थ्रू जो है प्लांट्स अपना ग्लूकोज तैयार करते हैं। 34 एक्सोथर्मिक प्रोसेस एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ वुड, जब हम एक वुड को बर्न करेंगे तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें हीट जो है रिलीज़ होती है। 35 फिजिकल चेंज एग्जाम्पल, इनमें से कौन सा है जो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस जो है मेल्ट हो जाए पानी में तो ये क्या एक फिजिकल चेंज है, ये तो केमिकल चेंज नहीं है। केमिकल चेंज का एग्जाम्पल बताएं, इनमें से केमिकल चेंज का जो एग्जाम्पल है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन जो है रस्ट हो जाए, जंग जाए तो ये एक एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। सो ये था आज हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन जो कि MCQs आए थे हमारे मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर, जो टेस्ट हुई थी 17 जून को और 18 जून को। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।